जिसके द्वारा मन इंद्रियों के साथ जीता हुआ है शरीर, जिसको सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्व कितने भी आ जाए लेकिन उसके अंतःकरण को विचलित नहीं करे, उसके मन बुद्धि में अहंकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी स्थिति विचलित नहीं होती, और जो सम्यक रूप से परमात्मा में स्थित है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को समझ गया है। सच्चिदानंद सच्चित आनंद समझिए, हर समय आपके चित्त पर आनंद ही आनंद, वह परमात्मा का स्वरूप है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। जितात्मा ने प्रशांत से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखिसु तथा मानापमान योग। बंधुओं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के लिए उसके ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। ये परीक्षण है, परीक्षा उस आत्मा की। यहां पर नाम है आत्म संयम योग। तो कहना चाह रहे हैं कि जितात्मा ने प्रसन्नता से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखिसु तथा मानापमान योग। जितात्मन, जिसके द्वारा मन इंद्रियों के साथ जीता हुआ है शरीर, जिसको सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्व कितने भी आ जाए लेकिन उसके अंतःकरण को विचलित नहीं करे, उसके मन बुद्धि में अहंकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी स्थिति विचलित नहीं होती, और जो सम्यक रूप से परमात्मा में स्थित है, सच्चिदानंद घन परमात्मा को समझ गया है। सच्चिदानंद सच्चित आनंद समझिए, हर समय आपके चित्त पर आनंद ही आनंद, वह परमात्मा का स्वरूप है। अर्थात उसके ज्ञान में अब जो सर्दी नहीं महसूस होती, जिसको सर्दी का कोई भान नहीं, गर्मी का भी नहीं, सुख का भी नहीं, दुख का भी नहीं, लाभ का भी नहीं, हान, वह क्या है, उसके कुछ तो होगा वहां। अर्थात वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में सम्यक रूप से स्थित है। उसके समझ में अब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसी को कहा गया है योगी। भगवान यहां पर आत्म संयोग योग बता रहे हैं कि आत्मा कैसे अपना मित्र है, कैसे अपना शत्रु है, कैसे अपने द्वारा उसका उद्धार करे, उस सब बात को लेकर के भगवान ने यहां कह दिया कि जितात्मा ने प्रसन्नता से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखिसु तथा मान अपमान योग। जो मान अपमान सुख दुख और सर्दी गर्मी आदि में बिल्कुल सम है, जिसकी चिंतन में, जिसके अंतःकरण में ये विकार कोई भी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न नहीं कर सकते, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में समाहित चित्त व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त है। उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। आगे भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इंजत योगी समलोष्टासम कंचन। बंधु देखिए, ये आत्म संयम योग इसको कहा गया है। आत्म संयम योग, इसलिए यहां पर इस सारी बातें जो कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कौन है? आत्मा की बात कर रहे हैं जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थो विजितेंद्रिय है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसको इंद्रिया भली बात जीती हुई है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त युंजते योगी समलोष्टासम कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, अंतःकरण का मतलब यह आत्मा से ही भाव है, क्योंकि सभी मन चित्त बुद्धि अहंकार अंतःकरण बाह्यकरण जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो मेरे द्वारा संचालित हैं। मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का प्रत्यक्ष शाश्वत सनातन अंश हूं। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, जो आत्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है,
जिसकी इंद्रियां भली बात जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। वही बात बहुत देर से चली आ रही, कौन योगी, किस तरह से योगी, उन्हीं बातों को बार 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 इस तरह से भगवान कह रहे हैं। किसी भी बात को, किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी कार्य को बार 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 करने से वह सम्यक रूप से आप में समाहित हो जाता है, अर्थात उसमें आप पूर्ण रूप से पारंगत हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय है, युक्त इत्युंजते योगी समलोष्टासम कांचन। जिसकी नजर में लोहा, सोना, कांचन, इनमें भी कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं है। जो ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण यानी जो आत्मा तृप्त है, उसकी स्थिति विकार रहित है। जो जितेंद्रिय है, भली भांत इंद्रियों को जीत लिया है। बंधुओं, वही बात आ रही है जिसने मन सहित इंद्रियों को जीता हुआ है। ये बात हम बहुत बार बता सके हैं। इंद्रियों से हार जीत क्या है, यानी इस नश्वर पदार्थों में संसार के जितने भी पद, पदार्थ, प्रतिष्ठा इत्यादि भौतिक या राजनैतिक या आर्थिक आपको जो सुख या दुख या वस्तु या पदार्थ दिखाई दे रहे, इनके कारण कोई भी हलचल होना, इनका कोई अपने पर प्रभाव होना, ये इंद्रियों से हमारी हार है। और इसका कोई प्रभाव नहीं। हम जैसा चाहते उस तरह से हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा काम करते हैं हमारे अनुसार, मेरे अनुसार। आंख खुली है, जरूर खुली है, लेकिन उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये मेरी जीत है, मेरा नियंत्रण है। लेकिन आंख को देखते ही मैं विचलित हो गया, ओहो, यानी ये हार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण, जो आत्मा ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां सभी जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी, सोना या लोहा, समलोष्टा समकांचन है, सब समान है, वैसा योग युक्त अर्थात वह योगी है, ऐसा वह भगवत प्राप्त है, यानी वह भगवान को पा चुका है, उस परमात्मा में निश्चय रूप से स्थित हो चुका है। ऐसा भगवान यहां कह रहे हैं। आत्मा के लिए वह आत्मा कह के यहां पर आत्म संयम योग इसको कहा गया। सुहृद मित्रदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र बैरी, उदासीन मध्यस्थ द्वेष, और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। बंधुओं, भाव की कह रहे, समान रखने की, क्रिया की समान नहीं कही है, समान क्रिया रखने वाला। कोई राक्षस आकर के आक्रमण करता है, इस शरीर के द्वारा उस पर वार कर दिया गया, वो मर गया, और दूसरा कोई आकर के प्रेम से वातावरण कर रहा, उसको बढ़िया ढंग से आसन दिया गया, बिठाया गया, तो ये न समझ लेना कि विषम भाव हो गया। भाव उसके लिए भी हमारा कल्याण का है, भाव इसके लिए भी कल्याण का है, भाव उसके लिए भी कल्याण का है। हमारी स्थिति में, उस परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित पुरुष की स्थिति में सबके लिए समान भाव है। भगवान यह कहना चाहते, सुहृदय हो, मित्र हो, बैरी हो, उदासीन हो, बीच वाला हो, द्वेष करने वाला हो, बंधु गुणों में हो, धर्मात्मा हो, पापी हो, जो भी हो, सब में समान जिसका भाव है वह अति श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ उसको कहा है। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सबसे समान भाव है तो जो भी कोई कुछ कर रहा है अपनी स्वीकृति नहीं। इस प्रक्रिया से अंतःकरण में मेरे लिए समभाव क्या है, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब परम गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो, सब सबका सत्कर्म करें, सब प्रकृति, प्राणी और राष्ट्र के लिए समर्पित हों। हमारा भाव सबके लिए यही है। लेकिन अब प्राप्त क्या होगा, कदाच कोई आकर के यहाँ पर कोई धर्म का उल्लंघन, आचरण, दुराचरण करने लगा, इस शरीर में वैसी प्रक्रिया उत्पन्न हुई, इसमें डंडा मार दिया गया, उसको कुछ लगा, कुछ चोट लगी, और दूसरे को आया, उसको बढ़िया आसन पर बिठाया गया, प्रणाम किया गया। अब कोई उस पर तर्क या कुतर्क करे, भाई संभाव कहाँ रहा।
भाव सम है, उसके लिए लकड़ी मारना भी उसी भाव का एक अंग है कि इसका किस तरह से उद्धार हो। ये किस तरह से हमारे जो भागवत और रामायण में बहुत सारी बातें आती हैं, उन महापुरुष जिन्होंने भगवत सत्ता को प्राप्त किया था, उन्होंने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया, इसी भाव से उद्धार किया। अरे अंतर प्रेमता सुपहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। बड़े बड़े दुराचारियों को भी वही भाव, वही स्थिति और उसी गति में पहुंचा दिया गया। तो बंधु यहां पर जो है उदासीन, मित्र, बैरी, मध्यस्थ देश वाला बंधु, गुण, धर्मात्मा, पापियों में भी समभाव रखने वाला अति श्रेष्ठ है। यहां भगवान कहना चाह रहे हैं, इसको आगे चलाएंगे, यहां पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।